जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन भाइयों के नाम जिनको ये मसला है। काफ़ी दोस्तों के इसरार के बाद के उन्होंने कहा कि भाई आप हमें इस मर्ज़ का इलाज बताएं। तो ये मर्ज़ नवासीर बगंदर फिस्टोला जिसे कहते हैं, ये मर्ज़ ऐसा है कि ये हमारे पास आते हुए जो मरीज़ है वो हमें कतराता है, वो जगह दिखाने के लिए शर्माता है। तो क्या किया जाए इसका मेरे भाइयों? इसका इलाज इंशाअल्लाह ताला आज आपको बताएंगे क्या, आपको सिखलाएंगे इसका इलाज। तो इसके इलाज में सबसे पहले इसे थोड़ा सा समझ लें कि बगंदर बवासीर से ऊपर वाला मर्ज है, नवासीर भी इसे कहते हैं, फिस्टोला भी कहते हैं। इसका इलाज किस तरह होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात में नवासीर जो है ये नासूर की जमा है कि जो जख्म ना भरने में आ रहा हो उसे नवासीर कहा जाता है। उसके बाद इसका इलाज कैसे किया जाए? तो मेरे भाइयों, इसके इलाज में आपको बताता हूं। ये आज की वीडियो उन भाइयों के नाम जो इस मर्ज में मुब्तला है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस जगह से पीप आती हो, नवासीर बगंदर फिस्टोला, जिस मकद के साइड पे ये दाना होता है जिससे पीप आती है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी ड्रेसिंग, उसको साफ कैसे रखना है, उसको साफ कैसे करना है। तो ये नीम के पत्ते आप देख रहे हैं, इन नीम के पत्तों का, ताज़ा पत्तों का आपने जुशांदा बनाना है। जुशांदा बनाकर उसमें ये हाइड्रोजन परऑक्साइड ये उसमें आपने शामिल करना है। उसके साथ आपने उसकी ड्रेसिंग करनी है, उसको साफ करना है। ये तो हो गया तरीका उसकी ड्रेसिंग का। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके सामने ये तंबाकू पड़ा है। ये तंबाकू आपने 1 किलो पानी इसमें डालकर, 1 पाव तंबाकू हो और 1 किलो पानी डालें। जब 1 पाव रह जाए तो उसे निचोड़कर आपने इसमें आधा पाव सरसों का तेल डाल देना है। तो जब वो पानी खुश्क हो जाए तो ये तेल का 1, 2 और 3 ड्रॉप तक आपने उस जख्म के ऊपर लगाने हैं। इंशाअल्लाह ताला एक तो इलाज इसका ये होगा, पहले ड्रेसिंग करनी है, उसके बाद ये इलाज करना है। ये एक इलाज तो इसका ये हो गया। उसके बाद आपने करना है कि एक मरहम बनानी है। मरहम इस तरह हम बनाएंगे कि ये देखें, ये हमारे पास ये खल में ये रस कपूर पड़ा है। इसे हमने अच्छी तरह इसकी खरलाई की है। तो उसमें इस रस कपूर में हम ये सिंदूर, ये देखिए, ये सिंदूर हम इसमें शामिल करेंगे। तो इससे हम इसके साथ खल करेंगे। ये दवा हम साथ साथ आपको बताते हैं कि किस तरह तैयार करनी है। ये सिंदूर आपने इसमें शामिल किया। उसके बाद हम ये जिंक पाउडर, ये देखें, ये जिंक पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। इसे हम आहिस्ता आहिस्ता खल किया। उसके बाद ये बोरिक एसिड इसमें शामिल कर दिया। ये भाइयों इसका जबरदस्त कामयाब तरीन इलाज है। अल्लाह की रहमत, अल्लाह के फजल से ये जबरदस्त इलाज है इसका। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी ड्रेसिंग करनी है। उसके बाद 1 से 2, 3 कतरे तक ये ऑयल लगाना है तंबाकू का। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये मरहम जो हमने आपको बताई है, बना के साहब के सामने रखा है, ये मरहम आपने एक पट्टी पर लगाकर उसको उसके ऊपर टेप के साथ चिपका देना है। 8-10 दिन से लेकर 15-20 दिन तक इंशाअल्लाह ताला वो मर्ज ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने ये रस कपूर आपके सामने पड़ा है। ये रस कपूर आपने 1 पाव गंधक लेनी है, उसमें ये डोल जंतर करके उसको आपने 72 घंटे उसमें पका लेना है। एक चावल खुराक इसकी बहुत होती है।
कई मरीज तो अल्लाह की रहमत से 3 से 4 खुराकों में ठीक हो जाते हैं। तो ये मेरा मशवरा है कि ये जो चीज़ है रस कपूर का, ये आप किसी माहिर आदमी से बनवा लें तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये बकंदर, फिस्टुला, नासूर अल्लाह ताला की रहमत से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये ऐसा मर्ज है कि लोग सालों साल, मेरे पास जो मरीज आते हैं सालों साल इसके ऊपर परेशान मैंने देखे हैं। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 15 साल, सालों साल से वो परेशान होते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। बड़ी शर्मिंदगी होती है, जो कपड़े पहनते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, सफ़ेद कपड़े पहने तो वो सुर्ख हो जाते हैं, इससे गंदी पीप बदबूदार निकलती है। तो ये इलाज अल्लाह ताला की रहमत से हम अरसा दराज से कर रहे हैं और अल्लाह बारिक ताला अपने फजल से लोगों को शफा दे रहा है। तो इस तरीके से ये सारा तरीका मैंने आपको बताया है। इस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ है इसमें कि अल्लाह ताला इस काम में खैर पैदा कर दे और अपनी मखलूक की भलाई इसमें कर दे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ हासिल कर सके। अल्लाह ताला से इस बात के साथ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे हमारे लिए आखिरत का ज़रिया बना दे और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे।